आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 9वीं के गणित प्रश्नावली 4.1 को। 4.1 दोस्त बहुत ही इजी प्रश्नावली है और आपसे बोल दें कि अब मार्केट में नया बुक आ गया है, नया बुक से पढ़ाएंगे। ठीक है, पुराना बुक अब आप लोग का बंद हो गया, अब नया बुक आ रहा है। यदि आपके पास नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम बुक का लिंक दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, फ्री में बुक आपको मिल जाएगा। तो चलो हम चैप्टर 4 स्टार्ट आज से करने जा रहे हैं और इसका नाम है, एक बार पढ़ लो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये चर क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बाद 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जो चर होता है वो चर x और y होता है। ठीक है, ये x क्या है, चर है, y भी क्या है, चर है। ठीक है, इसमें दो क्या बोला है कि मतलब दो ही, मतलब कोई समीकरण जो रहेगा, आपको यहाँ पर समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो चर का बात किया है तो x जो होता है एक चर होता है और y भी एक चर होता है। ठीक है, x भी चर, y भी चर होता है। जब x और y चर है, इसमें बोला गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब कि जो इस प्रश्नावली में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो उसमें x और y दोनों रहेगा, मतलब दो चर वाला रहेगा। एक वाला भी रह सकता है, दो भी वाला हो सकता है, लेकिन तीन का नहीं रहेगा। तीन वाला 10th क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि x क्या है तो बोलिएगा ये चर है, कोई बोले y क्या है तो बोलिएगा चर है। ठीक है, तो चैप्टर 4 क्लास 9th में आप लोग को दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, मतलब ये दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। ऐसे सिंगल सिंगल भी कभी कभी मिलेगा, लेकिन दो कम से कम रहेगा ही रहेगा सभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो चर का मतलब समझ में आ गया, दो का मतलब समझ में आ गया। अब समीकरण का बात किया है, अब समीकरण क्या होता है, तो समीकरण देखो, एक होता है x प्लस वाई बराबर 0। तो ये जो x और y दोनों चर मिल करके, या जोड़ में हो या घटाव में, दोनों मिल करके जब लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण। तो वहीं दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, एक x एक y मिल करके दो चर बन गए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर आप लोग का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है। इसमें मतलब बहुत ईजी है, क्या बताएं। एग्जाम्पल तो ऐसा ही बहुत ईजी है, जब हम एक्सरसाइज करा देंगे तो एग्जाम्पल अपने खुद से ही बना लोगे। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ इसमें पढ़ने के लिए। बस चर के बारे में, समीकरण के बारे में जानना था, प्रश्न बना देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि बुक ले लीजिए, नया मार्केट में आ रहा है। जब आप बुक नहीं लिए होंगे तो जाइएगा मार्केट में, तो पुराना बुक आपको दे देगा। तो कहिएगा कि हमें पुराना बुक नहीं चाहिए, जो 2023-24 के लिए नया बुक आया है मार्केट में वो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो नया बुक से पढ़ाई होगा। ठीक है ना, अब बंद हो गया पहले वाला बुक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पहले पढ़ लो क्या है। बोला है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब यहाँ पर बोला है कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से दो गुना है, तो इसको आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर संकेत दिया है कि मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y, तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पर संकेत भी दे दिया है। आइए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा ना बस। ठीक है, बहुत जल्दी ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x तथा कलम की कीमत y है। कलम की कीमत y है, इससे हमने मान लिया और पहले से संकेत में भी दिया गया है। ठीक है, तो हमें समीकरण के रूप में लिखना है ना, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या आपका प्रश्न बोला है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। जो आपका प्रश्न बोला है उसके अनुसार आप शर्त लगाएंगे। बोला है कि नोटबुक की कीमत, पहले किसका बोला है, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत बराबर है नोटबुक की कीमत
बराबर है कलम की कीमत से 2 गुना। कलम की कीमत, देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला है कि जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुना है, मतलब कि कलम में 2 से गुना करना होगा। लेकिन आपको प्रश्न पढ़ने से लग रहा है कि नोटबुक की कीमत 2 गुना होना चाहिए ना, तो नोटबुक में 2 से गुना करेंगे, लेकिन उल्टा गुना किया जाता है। यही मैथ का कुछ लॉजिक है। जब आप 10th में जाएंगे तो इस तरह का बहुत सारा प्रश्न मिलता है, 9th में बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोला है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुना है। तो आपको लग रहा होगा प्रश्न पढ़ने से कि नोटबुक में 2 से गुना करना होगा, लेकिन उल्टा होता है। आखिर उल्टा होता क्यों है, आपको ये भी समझाएंगे। पहले ध्यान दीजिए, आपको नोटबुक की कीमत को पता है ना, क्या माने हो x, तो ये हो गया x बराबर, ये 2 को 2, कलम की कीमत को क्या माने हो y, तो यहाँ पर देखो x बराबर ये 2y हो गया। बीच में जब बराबर का साइन रहता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो ये x और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 बच जाएगा। ये देखो समीकरण के रूप में आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको ये बताना भूल गए हम कि कैसे 2 से इसमें उल्टा गुना होता है। देखो मान लो यहाँ x है और यहाँ पर एक y है, तो हम कहेंगे कि x जो है y से 2 गुना है। x क्या है, x जो है y से कितना गुना है, 2 गुना। तो आप सोचेंगे कि x में गुना करेंगे तब ना 2 गुना होगा, नहीं, इसमें हम 2 से गुना करेंगे तभी तो जो आंसर आया किसका आंसर है, x का। तो जो वैल्यू आ रहा है इसका आ रहा है। कहने के लिए तो इसमें गुना कर रहे हैं, लेकिन जो काम हो रहा है असलियत में इसका वैल्यू आ रहा है। कोई पूछेगा कि कितना है 2y, किसका मान है भाई, तो x का मान है, इसलिए उल्टा गुना करते हैं तो इसका ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये कंडीशन काम करता है। बात समझ में आ गई सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित और रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। देखो आपको पहले से एक समीकरण दिया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर में है 9.35 पर रिकरिंग है। ठीक है, और यहाँ से बोला गया कि ABC का मान बताइए। कैसे बताया जाता है ABC का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 10th में जाओगे इस तरह का प्रश्न बहुत मिलता है। ठीक है, आ जाओ इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले ये जो बराबर में है उसको इस साइड लेकर आएंगे, तो ये देखो 2x प्लस 3y, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 0। देखो ये समीकरण के अंतर्गत आ गया ना। अब क्या करते हैं, इस समीकरण से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो तो x यानी a के बदले क्या हो रहा है 2, y b के बदले क्या हो रहा है 3, यहाँ c के बराबर क्या आ रहा है a वाला, तो लिख देंगे। अतः यहाँ a का मान 2, b का मान 3 और c का मान माइनस 9.35 पर रिकरिंग, ये हो जाएगा। इस तरह से भी c का मान निकाला जाएगा। सभी क्वेश्चन में बहुत सारा भी है, आप सीख जाओगे आराम से। ठीक है, अब ये है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 है। इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में समीकरण में नहीं है, समीकरण में से करेंगे। कैसे, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग दे देंगे, यहाँ भी 1 से भाग दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लाइट कट गई, ध्यान दे दीजिएगा, हो जाएगा। नहीं तो रुको थोड़ा सा वेट करो, हो जाएगा। मेरे पास है इन्वर्टर तो नहीं है, लेकिन छोटा सा एक बैटरी आप लोग के दुआ से खरीद करके हम लाए हुए हैं ताकि हमारा काम रुके ना। ठीक है, दिख रहा है क्या, हाँ। तो चलो क्या करेंगे, 1 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 ले और x ले करेंगे, ये 5x हो जाएगा। माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में x और y से करेंगे y, माइनस इसको भाग देंगे 5 बार में 5 से और 10 से करेंगे 50 हो जाएगा, बराबर में 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ से देखो तो यहाँ से हो जाएगा ये 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। देखो अब कंपेयर करो, ए x या 5x है, x में यानी क्या है a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह by और यहाँ पर y में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है,
तो यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 ना, b का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और c का मान तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है, c का मान -50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, -2x + 3y, -2x + 3y = 6 है। तो 6 को पहले इधर लाएंगे, तो -2x + 3y - 6 = 0। तो यहाँ से देखो a का मान -2, b का 3 और c का -6 लिख लो। a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है, x = 3y, x = 3y है, ये प्लस इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x - 3y = 0 हो गया। x में कुछ नहीं छिपा हुआ रहता है तो 1 तो रहता ही रहता है। ठीक है, a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -3, और देखो c के लिए कुछ दिया नहीं है तो c का मान ना, जब कुछ नहीं दे तो उसको दे दो 0, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दे दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पांचवा देखो, पांचवा है कि 2x - 5y, 2x = -5y है, ये 2x और माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ से a का मान 2, y का मान 5, a का मान 2, y का मान 5 हो जाएगा। c का मान नहीं दिया है तो उसका मान 0 दे दो। 6 नंबर देखो, 6 नंबर है 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। तो यहाँ से देखो तो a का मान x वाला होता है 3 हो जाएगा, यहाँ देखो y वाला नहीं पार्ट दिया है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, x वाला a होता है, b वाला y होता है, और जो नहीं दिया रहता है कुछ, जिसमें x y नहीं रहता वो c हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 6। अब इसका 7 देखो, 7 है y - 2 = 0। देखो इसमें x नहीं दिया तो a का मान क्या हो जाएगा, 0, y में कुछ नहीं छिपा रहता तो 1 तो रहता है ना, तो यहाँ से b का मान 1 और c का मान तो दिख ही रहा है -2। अब 8वां, 5 = 2x, ये देखो 5 - 2x, तो x वाला होता है a का मान दिया है -2, b y तो है नहीं तो b का मान 0 और c का मान 5 हो जाएगा। इस तरह से सारे ABC का मान आपको निकालना सीख जाना है। ठीक है, इस शर्त से x वाला a होता है, y वाला b होता है, c तो आपको कांस्टेंट होता है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ना x रहेगा ना y रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को आज एक्सरसाइज 4.1 समझ में आ गया होगा। आगे की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पहले वाला जो बुक है वो अब नहीं चलने वाला है, नया बुक के अकॉर्डिंग सबको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो नए बुक आप लोग ले लो, नहीं मिलता है मार्केट में बुक अभी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक में हम डाल देते हैं इस बुक का, चैप्टर बाय चैप्टर डाल देंगे, जो पर्सनली पढ़ाएंगे उसका हम लिंक डाल देंगे बुक का, आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और सपोर्ट करिए, आप लोगों को पूरा हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जो लोग सोच रहे हैं कि क्लास 9 की पूरी मैथ पढ़ने के लिए साथ में नोट्स लेने के लिए, वो हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके 8383896119 पर आप बात कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।